Hello everyone, welcome back to my channel Gauri Mishra Neat, and if you are new here, welcome to my channel Gauri Mishra Neat. Please share the link of this channel for with your friends and siblings as well. जो भी prepare कर रहा हो किसी भी standard में पढ़ रहा हो, I'm sure it will be a great help to them. ठीक है? So the topic of this video is how to manage your NEET preparation with the partial drop if you are partial dropping. ठीक? So this one is one of the most requested videos from me because कई लोग मुझे वहाँ से फॉलो कर रहे हैं नीट प्रेप से जहाँ पे मैंने अपना इंटरव्यू दिया था. सो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले भी 10-12 मिनट्स की अपलोड कर चुकी हूँ जो बहुत ही सही टाइम पे अपलोड की थी एंड उसमें मैंने ये बताया था हाउ टू चूज़ कोर्स. ठीक है, जिससे आप पार्शियल ड्रॉप कर रहे हो वो बहुत ही सही टाइम पे मैंने डाली थी. मतलब अगर आपने उसको देखा होगा और उस समय आप ले रहे होगे तो बहुत उससे आपको हेल्प मिली होगी. एंड मोस्ट प्रोबेबली जो लोग पार्शियल ड्रॉप करें उनके लिए मैंने बताया था कि ऐसे कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए जहाँ पे मतलब आपको कम से कम टाइम देना पड़े. सो इसमें बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मेरे सामने आता है कि मतलब दीदी ऐसा कोर्स लेंगे अगर मुझे बाद में वही करना पड़ा तो फिर तो वो कोर्स अच्छा नहीं है. सो मैं यार कह रही हूँ कि आप ये सोच भी कैसे रहे हो. ठीक है, अगर आप अपने प्लान बी को खुद ही एग्जीक्यूट करने में लग रहे हो कि मैं बीएससी नहीं लेके मैं कुछ और लूँ क्योंकि मुझे वही करना पड़ेगा, इसका मतलब आप पहला नेगेटिव थॉट तो अपने माइंड को खुद ही दे रहे हो ना. पहले तो बी कॉन्फिडेंट कि आप मतलब मैं ये वही कह रही हूँ ना कि ये बहुत ही मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि पार्शियल ड्रॉप करना बहुत लाइट डिसीजन नहीं है. ठीक है, सो आप पहले तो बहुत डिटरमिन्ड होकर लो कि ऑब्वियसली आपको ये छोड़ना है. दिस इज़ गोइंग टू बी योर प्लान बी एंड यू हैव टू लीव इट एंड यू हैव टू जॉइन अ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एमबीबीएस सीट. ठीक, तो ये तो फिर इसका आंसर कोई नहीं कर सकता. ऐसे तो हर कोई पार्शियल ड्रॉप ले तो फिर यही सोचे कि मैं तो वही करूँगा. आई एम नॉट सेइंग कि कोई कोर्स ख़राब है बट आई एम नॉट नो वन टू से दिस. इधर BHMS BAMS BDS एनी थिंग. ठीक है, कोई ख़राब नहीं है. इट्स डिपेंड ऑन पर्सन कि वो कितना अच्छा उसमें कर सकता है. बट द प्रॉब्लम हियर इज़ व्हाट इज़ योर ड्रीम. ठीक है, द मैटर इज़ दिस यहाँ पे. तो बहुत लोग ये कहते हैं कि मतलब मैं तो BMS ले लूँ या वो मतलब BHMS लूँ या BDS लूँ, मैं BSc क्यों करूँ. ठीक, तो पार्शियल ड्रॉप का मतलब आपके अंदर अगर इतनी डिटर्मिनेशन है कि आपको उसको छोड़ना ही है, इतनी मेहनत आप करोगे तब आपके लिए मतलब आप कोई भी लो आपके लिए बराबर ही है. आपको एट द एंड वो छोड़ना पड़ता है और बहुत ही कम होता है कि उससे आपकी जर्नी में कोई वैल्यू ऐड हो. बहुत, और अगर होती भी है तो बहुत ही कम परसेंटेज की वैल्यू ऐड होती है. वो सिर्फ आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है और इसके अलावा ऐसा नहीं कि वहाँ की हुई पूरी पढ़ाई आपको यहाँ पे काम आने वाली, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि वहाँ पे हम लोग उस तरीके से पढ़ नहीं रहे होते हैं. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो कि आपको अपनी नीट प्रिपरेशन विद पार्शियल ड्रॉप मैनेज कैसे करनी है. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि आपको अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने घर पे रह सकते हो, सो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी कि आप अपने घर पे रह के अपनी तैयारी को कंटिन्यू करो और कॉलेज को कंटिन्यू करो. दूसरी बात कि अगर आपके पास ऐसी कोई मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको एनी हाउ कॉलेज ही लेना पड़ेगा, कॉलेज का हॉस्टल ही लेना पड़ेगा, तब तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. एंड देन आप अपने माइंड को और स्ट्रांग बनाओ क्योंकि आपके पास डिफ़िकल्टीज़ कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा रहने वाली हैं. ठीक, बट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम हैंडल नहीं कर पाएंगे. उसका सोल्यूशन मैं आगे बता रही हूँ. सेकेंडली कि आपको बैकग्राउंड में रहना पड़ेगा. प्लीज़ ये जो थोड़ी वॉइस है उनको इग्नोर करना. प्लीज़ यूज़ योर हेडफोन्स ताकि क्लियर आपको वॉइस जो है क्लियर आएगी. ठीक है, सो आपको अपने कॉलेज में बैकग्राउंड में रहना है. नाउ बैकग्राउंड का मतलब क्या है? बैकग्राउंड का मतलब है कि अब ये नहीं कि 7 डेज़ बिल्कुल आप 7 डेज़ कॉलेज अटेंड कर रहे हो, महीने का 30 दिन आप कॉलेज जा रहे हो, एक एक लेक्चर अटेंड कर रहे हो. क्यों कर रहे हो और क्यों करोगे? देखो, सबसे पहले आपको वहाँ पे कम दोस्त बनाने हैं. आपको दोस्त नहीं बनाना है. अगर आप एक भी बंदा जो भी कायदे का हो, मतलब कायदे का इन द सेंस कि बहुत लोग डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और बहुत लोग फोकस्ड होते हैं, तो एक कायदे का फोकस्ड इंसान को पकड़ मतलब दोस्त बनाओ
और अगर वो कोई आपको प्रेपरेशन वाला अपने साथ का बच्चा मिल जाता है तो वो और अच्छी बात है। और एक कोई ऐसा दोस्त बना लो जो वहाँ पे जाता हो, ठीक है, मतलब पोलाइटली बात करके, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मतलब किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि आप बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल बनाओगे तो फिर आप यही सब करते रह जाओगे, 2-4 महीने भी हाथ से निकल जाएंगे, तो ये सब करके तैयारी नहीं हो सकती है। आपको बैकग्राउंड में रहना है, कम से कम लोगों से इंटरेक्ट करना है, वहाँ पे 1-2 दोस्त बनाने हैं। और वो जो ग्रुप होता है ना कॉलेज का, जिसपे बहुत सारी नॉनसेंस बातें भी चलती रहती हैं, उससे अगर हट ऑफिशियल कोई ग्रुप है जिसमें सिर्फ ऑफिशियल बातें टू द पॉइंट रहती हैं, उसको भले ज्वाइन कर लो, लेकिन किसी भी अनऑफिशियल उससे दूर रहना। कि आपने 1 घंटा छोड़ा तो 1100-1200 मैसेजेस आपके फ़ोन में है, फिर आप देख रहे हो, ये सब फालतू चीज़ें नहीं करनी है। इन चीज़ों से बचने को, किसी भी अननेसेसरी इवेंट में पार्ट नहीं करने को, आज न्यू ईयर ईव मना रहे हैं, क्रिसमस ईव मना रहे हैं, ये सब करोगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पे पार्ट लेना है, वहाँ पे पार्ट लेना है, ये सब नहीं करना है। इन सब चीज़ों से रेजिस्ट करने को कहते हैं बैकग्राउंड में रहना। नाउ दैट कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, कि अब आपको रोज़ कॉलेज नहीं जाना है तो फिर अटेंडेंस शॉर्ट होगी। हाँ, अटेंडेंस शॉर्ट होगी, इसको ऑब्वियसली यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी। बट ये सोचो कि आपका प्रॉफ जो होगा, इट्स गोइंग टू हैपन इन सेप्टेम्बर आई गेस, ठीक है, सेप्टेम्बर अक्टूबर आपका प्रॉफ है होगा। हेलो हेलो गाइस, सो मैं आपसे ये कह रही थी कि आपके प्रॉफ जो होंगे, जो भी कोर्स आप ले रहे हो, अगर मान लो आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स लिया लाइक BHMS BAMS या BDS लिया हुआ है, तो आपके जो प्रॉफ होंगे वो होगा सितंबर में, ठीक है। तब तक आपका नीट भी हो जाएगा, आपकी काउंसलिंग भी हो जाएगी। और क्योंकि नीट मोस्ट प्रोबेबली मई में ही होने वाला है, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तो आपका आराम से काउंसलिंग भी हो जाएगी और आपका कॉलेज अलॉटमेंट भी हो जाएगा तब तक। सो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आपकी क्लासेस, आप अगर क्लास नहीं जाओगे तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट करेगी और आपको एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। आपको इतना दूर तक अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। योर मेन फोकस इज़ टू कि अभी आप आने वाले 4-5 मंथ्स कैसे स्पेंड करते हो और उसमें अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करते हो। सो गाइज, मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो प्रॉफ होगा वो, अगर जिस किसने भी प्रोफेशनल कोर्स लिया है लाइक BHMS BAMS और BDS, सो इन प्रोफेशनल कोर्सेज में जो आपके प्रॉफ एग्ज़ाम होने वाले हैं वो सितंबर अक्टूबर नवंबर होंगे। और कभी कभी तो हो सकता है बहुत लेट सेशंस अगर स्टार्ट होते हैं तो जैन में भी प्रॉफ हो सकता है, ऐसे भी आपकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आपको ये टेंशन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है कि आप क्लास नहीं जाओगे, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, इतना ज़्यादा आपको आगे की सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इतना ज़्यादा आपको आगे की सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका फोकस अभी होना चाहिए कि आने वाले 4-5 महीने ही आपके पास हार्डली 5 मंथ्स बचे हुए हैं, जिसमें भी आप लास्ट 1 मंथ में तो आप कुछ टच नहीं करोगे पढ़ने के लिए, वो खाली आपका रिविजन मंथ होता है। तो आप ये देखो कि आपको वो कैसे स्पेंड करना है, ठीक है। तो आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। एंड सेकेंडली, जो आप अगर आप BSc वगैरह कर रहे हो तो उसमें आपके लगातार टेस्ट, लगातार वो सब चीज़ें होती रहती हैं और वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका फोकस कुछ और है। जो उसको कर रहा है बिल्कुल बढ़िया से, उसके लिए तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और वो करेगा भी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उनको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप टाइम एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, और कोई तरीका नहीं है टाइम बचाने का। आपको इन चीज़ों को मतलब छोड़ना पड़ेगा कि आप अगर 7 दिन क्लास हो रही है, आप 2 दिन जाओ, कोई सेमिनार हो रहा है उसको मत अटेंड करो, कोई पार्टी हो रही है उसको मत अटेंड करो। moral of the story is you have to manage your time anyhow, ठीक, because it's very difficult to manage time while doing two things, ठीक। ये हमारे पुराने लोगों ने भी कहा है कि दोनों दो नाव में पैर रखना इज़ वेरी डेंजरस। सो आप वो डेंजर आपको कोई बहुत ही वैसा रिजल्ट ना दे, इसलिए आपको मैनेज करना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपको एक अलग सी वाइब मिलेगी जब आप जाओगे बहुत सारे लोगों के बीच, क्योंकि जब आप नीट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत ही स्ट्रेसफुल जोन रहता है, एक आपके अंदर एक मतलब फ्रीनेस नहीं रहती है। और जब आप कॉलेज जाओगे, लोगों को एकदम रिलैक्स देखोगे, तो आपका माइंड आपको 1-2 बार बोलेगा कि मतलब ये लाइफ बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, बट उसी समय आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो टाइम ज़रूरी है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओ, आइसोलेट कर पाओ। कंट्रोल का मतलब है यहाँ पे आइसोलेट कर पाना।
उसका मतलब है कि कम लोगों से बातचीत करो, बैकग्राउंड में रहो, बहुत ज़्यादा पार्टी ये वो, बहुत सारे दोस्त बना लिए, अनऑफिशियल चैट वाले ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, इन चीज़ों से दूर रहो। और अगर आपका ट्रैवलिंग टाइम आता है, अगर मान लो आप अप डाउन करते हो, तो आप अपने ट्रैवलिंग टाइम को यूज़ करो, डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए। आपको आपको हर जगह से टाइम निकालना चाहिए। दिस इज़ द हाई टाइम कि आपको ये काम करना है। आपको हर एक टाइम, हर एक सेकंड यूज़ करना है, बिकॉज़ ये हर एक सेकंड ही आपको पे बैक करेगा हर चीज़ में। चाहे आपका कॉन्फिडेंस हो बाकी लोगों के मुकाबले, बाद में कुछ भी हो, ये जो टाइम निकाल के आप मेहनत करोगे ना, ये आपको लास्ट में यही टाइम आपको आपका कॉन्फिडेंस देगा, आपको बाकी लोगों से बहुत अच्छा फील कराएगा, आपको मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स देगा। ये जो टाइम में आप मेहनत कर रहे हो, ठीक, जो आप चीज़ रिवाइज कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, ये जो आपको कॉन्फिडेंस देगा ना, यही कॉन्फिडेंस आपको एग्ज़ाम में सबसे बाकी जो लोग हैं उनसे एच देगा। और ये पढ़ तो सब लोग लेते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस, ये एक डिफरेंट चीज़ है जो बहुत कम लोगों के साथ होती है, कम लोगों के पास होती है, ठीक है। और इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट कह लो कि सारा रोल ही इसका होता है, कॉन्फिडेंस का, कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, और वो मेहनत से आता है कि आप कितनी कर रहे हो। तो आप अपने ट्रैवलिंग टाइम को भी यूज़ करो। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप कॉलेज में जाओगे, आप रोज़ जाने वाले नहीं हो, रोज़ जाते नहीं हो, तो आपसे जो वहाँ के जो बच्चे मिलेंगे वो अच्छा बिहेवियर नहीं रखेंगे। आप कुछ भी पूछोगे, आपसे नहीं बताएंगे, ईज़िली नहीं बताएंगे। आपको एक चीज़ जानने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और कोई टीचर होगा, वो इंस्टेंटली उठा के आपको डांट सकता है या कुछ भी बोल सकता है। तो इन चीज़ों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है, कि आपके साथ ये सब चीज़ें होंगी। और ये बड़ी चीज़ें नहीं हैं, करते करते इन चीज़ों की आदत आपको पड़ जाएगी और आप इग्नोरेंट बन जाओगे। मतलब वो अच्छा काम करेगा आपके लिए। इग्नोरेंट होना इज़ नॉट अ वेरी गुड हैबिट, बट ये हैबिट आपके लिए बेस्ट प्रूव होगी। और आपको यही बन के रहना है कि आपको कोई कुछ भी कह रहा है, आपको मतलब कोई प्रोफेसर है किसी बात के लिए आपको डांट रहा है, या कोई कुछ भी कह रहा है, कोई फ्रेंड्स है जो आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, आपको किसी चीज़ का ग्रज लेके अपने मन में नहीं रखना है कि उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। लोग बहुत तो कुछ बोलेंगे, इतनी पर्सनल टॉन्ट भी आपको मिल सकते हैं कि आपको मतलब उसको लेट गो करना मुश्किल हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। पूरी तरीके से दिमाग से नहीं जाता है तो भी अच्छी बात है, बिकॉज वो आपको एक पुश देगा कंस्टेंटली और बढ़िया पढ़ने के लिए। बट तब भी उसको लेके आपको बैठना नहीं है, इतने आपको टफ बन के रहना है। ये चीज़ें आपके साथ होंगी। और अगर आप वहाँ के हॉस्टल में रहते हो तो आपके साथ और चीज़ें होंगी। आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, आपको अपना स्टडी रूटीन उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा कि आपको टाइम मिल पाए, बाकी लोग आपके पीछे ना रह पाएँ और लोग आपको एकदम स्पाई ना करें। इस तरीके से आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा कि कब लोग सोते हैं, कब शांति रहती है, उस टाइम आपको आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसको सम अप ऐसे कर सकते हैं कि आपको कम से कम कॉलेज अटेंड करना है, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आपका अटेंडेंस नहीं होगा तो आपको प्रॉफ नहीं होगा। प्रॉफ की बात बहुत बाद में आने वाली है। और जो नॉर्मल ऐसे कोर्सेज हैं, मतलब प्रोफेशनल वाले नहीं है, लाइक बीएससी एंड ये सारे कोर्सेज हैं, तो इसमें इसमें जो है अटेंडेंस की उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं रहती है, तो आप उसमें मेडिकल वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। और प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं उसमें स्ट्रिक्टनेस काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उसकी आप चिंता मत करो, क्योंकि प्रॉफ की बात बहुत लास्ट में आएगी। तो पहली बात ये हो गई, कॉलेज कम जाना है। दूसरी बात, बैकग्राउंड में रहना है, मतलब फ्रेंड्स कम से कम रखने हैं, अनऑफिशियल चैट्स नहीं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप ये सब ज्वाइन करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। सेमिनार्स हो गए, पार्टीज़ हो गई, ये सब अटेंड नहीं करना है। दूसरी बात है, ट्रैवलिंग टाइम है, कहीं आने जाने का, अगर आप कहीं मतलब कॉलेज आने जाने की बात अलग है, कहीं भी आप आ जा रहे हो, आप उस टाइम को यूज़ करना है। और अब फोर्थ पॉइंट, कि अपने आप को बहुत ही मेंटली टफ रखना है, कि कोई कुछ भी कह रहा है उसको लेट गो करो। जो भी चीज़ आपके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, आप उसको जाने दो। सिर्फ आपको अब 5 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ नीट इन्वायरमेंट से सराउंडेड रखना है। नीट इन्वायरमेंट मतलब क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसी से सराउंडेड रखना है आपको। इतना सराउंडेड रखना है कि एकदम आपके अंदर बस जाए वो चीज़, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर आपको डिटेल में किसी पॉइंट पे बात करनी हो तो ज़रूर इसमें कमेंट करिएगा आप, ठीक है। एंड मेरी वीडियोस थोड़ी कंसिस्टेंट नहीं रही हैं, बिकॉज बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आप लोग को बताई भी हैं। एंड अभी भी मेरी तबीयत अब पहले से बहुत बेटर है, सब लोग पूछ रहे थे, तो आई एम बेटर देन बिफोर, एंड मैं रिकवर भी कर रही हूँ।
तो आप लोग को अगर किसी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए, इस पॉइंट में से कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो आप इस पर कॉमेंट करना। एंड बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहती हूँ, जो मेरे हर वीडियोस पे हमेशा कमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही पॉजिटिविटी एक देता है मुझे। थैंक यू सो मच। अभी मैंने बहुत लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई नहीं किया है, बट मैंने सबके कमेंट्स देखे हैं और मैं सबके कमेंट्स को रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड इतना आप लोगों ने शेयर किया है, सो प्लीज़ शेयर द लिंक ताकि हमारा चैनल ग्रो हो पाए और जिस किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच पाए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़।